लड़की थी, स्कूल आ रही थी सुबह के टाइम में, और उस समय अभी क्या हुआ, उसका घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उसकी माँ का कहना था कि पढ़ लिख के कुछ बड़े बने तो कुछ कमाए, घर के लिए कुछ 2 रुपया कमाए, उसका खाने वाला मतलब खिलाने वाला कोई है ही नहीं। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हैं, इसके लिए हम लोग को चाहिए कि मुआवजा मिले और एक नौकरी मिले। यही आपसे प्रार्थना है, और कीजिए। और जो भी कोई भी ये वीडियो को देख रहा है, हम लोग को समर्थन कीजिए कि हम लोग इस तरह में मतलब सहयोग करें कि हम लोग क्या करें, इसके बारे में हम लोग को समझ लोग उनके जो फैमिली मेंबर थे वो कितने थे? वो लोग 3-4 हैं, मतलब 3 है, एक भाई है उसका जो थोड़ा दिमाग से थोड़ा क्रैक है, उसका मतलब सही उसका मतलब ये नहीं है। तो उसके देखिए, आप लोग ट्रैक्टर तो चला रहे हैं, कमाना खाने के लिए सबको अलाव है, लेकिन ऐसा कमाइए खाइए ताकि किसी का जान ना जाए। अगर आज ये सही से ट्रैक्टर चलाता तो ये बच्ची का जान तो नहीं ना जाता। हाँ, तो हम वीडियो के माध्यम से यही उनको बोलना चाहते हैं, सारे ट्रैक्टर चलाने वालों को, ड्राइवर को यही बोलना चाहते हैं, यही सीख देना चाहते हैं कि कोई भी गाड़ी चलाए तो थोड़ा संभल के चलाए, थोड़ा ध्यान से चलाए। देखिए, जीवन इतना मुश्किल से मिला है, ये जीवन तो दोबारा नहीं मिल सकता है। लाखों पैसा कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, अरबों कमा सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं मिल सकता है लाखों कमाने के बाद, करोड़ों कमाने के बाद। तो हम वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि अगर दोबारा ऐसा हम लोग आदिवासी के साथ अगर दोबारा ऐसा होगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मालिक बोली है, ये 2 नंबर काम है। अब बताइए, आचार संहिता लागू है और फिर भी इतना मतलब छूट दिया है, काहे दिया है, किस लिए दिया है? आखिर वो लोग घूस खा रहे हैं तब ना, घूस खाया है तब ना वो लोग इतना फ्री मतलब रोड में गाड़ी चलने दे रहा है। हाँ, तो हम यही पूछना चाहते हैं प्रशासन लोग से भी कि आखिर वो लोग बिना नंबर प्लेट का गाड़ी क्यों चलने दे रहा है, क्यों रोक नहीं हो रहा है? इतना दिन दहाड़े, रात का बात तो अलग ही है, लेकिन दिन है, सुबह का समय है। अब सोचिए, वो बच्ची पढ़ने के लिए, अपना माँ बाप का भविष्य बनाने के लिए, उसका मतलब नाम रोशन करने के लिए वो पढ़ने जा रही थी, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ दुर्घटना। वो बीच रोड में चलती तो कोई अलग बात रहता, चलिए उसका गलती मान लेते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नमिता, आप सब देख पा रहे हैं खैरवाल न्यूज़। आज हम यहां पे आए हुए हैं झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला के यहाँ पिपराजरा गांव में एक दुर्घटना हुआ, जिसमें एक 17-18 साल की एक लड़की थी जो स्कूल जा रही थी। वो बंदा स्कूल में पढ़ती थी और डेली की तरह वह आज भी स्कूल ही जा रही थी, सुबह वही करीबन 8 बजे। और यहाँ से उसका घर, यहाँ की दूरी होगी वही 2 किलोमीटर समथिंग, उसका उस लड़की का घर हुआ घघरी। और वहाँ से इन लोग साइकिल से आ रही थी, लड़की थी और उसके साथ कहीं और उसकी साथी थी। लेकिन जब वो आ रही थी तभी ये आप सब देख पा रही है जो ट्रैक्टर है, इसी ट्रैक्टर से उसको पीछे से धक्का दिया गया, साथ ही उसका दुर्घटना हुआ, साथ ही वहीं पर उसका स्पॉट डेथ भी हो गया। तो उस टाइम तो हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन उसके बाद हम लोग आए तो उनके फैमिली वाले से हमारी जो मुलाकात हुई, साथ ही उनसे हम बात भी किए और उन्होंने बताया कि उनका नाम था शायद पूजा और प्रिया, उनका नाम था प्रिया किस्कू, और वह स्कूल जाती थी और शायद वो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। तो उनसे तो फैमिली वाले से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे लोगों की संख्या कितनी है और लोगों की क्या विचारें हैं, क्या सोच है, आगे का प्लानिंग इन लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब देख पा रहे हैं जी, यहाँ जो ग्रामीण हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और साथ में भी उनके फैमिली वाले से उनके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं सभी को यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनको एक बढ़ावा के रूप में एक हौसला दे पा रहे हैं। और अभी तक जो लड़की की जो बॉडी है वो अभी तक आई नहीं है। और पीछे आप सब देख पा रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे सामने पीछे देख पा रहे हैं जो साइकिल है वो एक सरकारी साइकिल ही है, जिसको उनको शायद ये साइकिल मिला था। इस साइकिल से वो आ रही थी और उसी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। आप सब देख पाएंगे कि जो साइकिल है वो भी पूरी तरह से
क्या बोलते हैं पूरा ख़राब हो चुकी है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि उसका जो हाल किस तरह हुआ होगा। अगर छोटी मोटी बाइक से अगर चोट लगती है तो उसमें बहुत सारा चोट लग जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि अगर हमारे शरीर से ये निकल जाता है, ये ट्रैक्टर निकल जाता है, तो हमारे शरीर पर कैसे चोट लगेगी, तो वो कैसे बच सकती है। तो बहुत ये गंभीर समस्या है जो ये ऐसा घटना होता है, और ये घटना हमेशा आदिवासियों के साथ होता है। इसलिए आदिवासी, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं कि आदिवासी किस मिट्टी के बने होते हैं, कि उनका क्या होता है, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि हर जगह यहाँ या गोला प्रखंड के एरिया में हर महीने एक गाड़ी से लोगों को रौंदा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पिछला वीडियो भी कवर किया था, जो पीसीआर के द्वारा एक आदिवासी युवकों को रौंदा गया था। उसी तरह आज भी आज सुबह 8 बजे लड़की को रौंदा गया, लेकिन अभी तक आप 12 बज रहा है, फिर भी यहाँ के लोग के द्वारा प्रशासन के द्वारा यहाँ मांगे रखी जा रही है कि हमें जो इस गाड़ी के जो मालिक है उनको यहाँ लाया जाए। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन भी चुप है, साथ ही जो इस गाड़ी के जो मालिक हैं वो भी अभी तक नहीं आ पाए हैं। आखिर क्या रीज़न है, यहाँ पे गाड़ी है लेकिन अभी तक मालिक नहीं आए, वो क्यों नहीं आना चाहते, क्या रीज़न है? आप सब देख पा रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसा लगातार होता है, लेकिन जो मालिक वो आते नहीं हैं। पुलिस प्रशासन क्या कहते हैं कि चलिए थाना में, अब वहाँ क्या बात करेंगे वो तो हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अभी जो झारखंड में जो भी नाहचार होते जा रहा है वो आदिवासी के साथ मैक्सिमम होते जा रहा है, क्योंकि पता नहीं उन लोग यही सोचते होंगे कि उन लोग में क्या है क्या नहीं है। तो खैर वो बात की बात है। लेकिन हम हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो जिसकी यहाँ पे घटना हुई है, उनके फैमिली वाले से हमने मिला, तो उनसे थोड़ा सा बात करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग घघरी से हैं। वो मतलब जो स्पॉट की गई वो स्कूल आ रही थी, मतलब 8 बजे लगभग। तो वो अभी तक उसको मतलब वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। अभी तक वो अस्पताल मतलब गोला ले गए थे, तो वहाँ से अभी तक लौटी नहीं। और अभी तक यहाँ पुलिस प्रशासन सब लोग है, लेकिन वो लोग अभी तक यहाँ पे उसका मालिक को ढूंढ के लाए नहीं है। और अभी तक उस जो ड्राइवर था वो अभी तक यहाँ तक आया नहीं है। तो ये लोग प्रशासन सब क्या कर रहे हैं बताइए ना आप लोग क्या, मतलब ये सब ऐसा हादसा होता है, हर जगह होता है, लेकिन ये लोग देखते ही रहते हैं, घूस ही खाते रहते हैं। कुछ यहाँ बोलते ही रह जाते हैं। हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ मतलब। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम लोग क्या मांग करेंगे, मतलब उसका मालिक को यहाँ लाया जाए, नहीं तो इसका ट्रैक्टर को जला देंगे। नहीं तो क्या कर सकते, क्या बोल सकते हैं आप? इतना ही दुख तकलीफ हो रहा है ना, हम बोल नहीं सकते। बोलिए आप। उसका क्या नाम था उसका? प्रिया किसको। आप कुछ बोलना चाहेंगे उसमें? जी, हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ सुबह 8 बजे से हैं, अभी 12 बजने चला, अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है। यहाँ की प्रशासन, यहाँ की जो विधायक हैं, अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया, ना थाया पर प्रभारी आए यहाँ पे। तो मेरा कहना है कि इन लोग को मुआवजा मिले, एक नौकरी मिले। बच्ची एक मतलब थी 15-16 साल की थी, स्कूल आ रही थी सुबह के टाइम में, और उस समय अभी क्या हुआ, उसका घर में कमाने वाला कोई नहीं है। उसकी माँ का कहना था कि पढ़ लिख के कुछ बड़े बने तो कुछ कमाए, घर के लिए कुछ 2 रुपया कमाए। उसका खाने वाला मतलब खिलाने वाला कोई है ही नहीं। तब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हैं, इसके लिए हम लोग को चाहिए कि मुआवजा मिले और एक नौकरी मिले। यही आपसे प्रार्थना है, और कीजिए। और जो भी कोई भी ये वीडियो को देख रहा है, हम लोग को समर्थन कीजिए कि हम लोग इस तरह में मतलब सहयोग करें कि हम लोग क्या करें, इसके बारे में हम लोग को समझ लोग। उनके जो फैमिली मेम्बर थे वो कितने थे? वो लोग 3-4 हैं, मतलब 3 है। एक भाई है, उसका जो थोड़ा दिमाग से थोड़ा क्रैक है, उसका मतलब सही उसका मतलब ये नहीं है, तो उसके हाँ मेंटल सही नहीं है उसका। और उसकी बहन है, 2 बहन है, एक रहती है घर में, एक का शादी हुआ है, 2 हाँ, एक जो डेट कर गई वो छोटी है। अच्छा, आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सावित्री सरन, घघरी के हैं। अच्छा, आप उनके क्या लगते थे? उसका भाभी लग रहा है, उसके घर के सामने के हैं। हाँ। तो आखिर ये घटना कैसे हुआ? ये घटना कैसे हुआ, सुबह 8 बजे में निकला था, स्कूल आ रहा था, तो इधर कैसा हो गया हम लोग को थोड़ी ना मालूम। बाद में हम लोग के पास खबर गया,
उसके बाद तो दौड़ के आ गए तो नहीं ना पहुंच पाए, लैस तो उठा लिया, हॉस्पिटल लेकर के चल गया। तो बाद में हम लोग जान रहे हैं कि आदमी ख़त्म हो गया। उसके बाद तो यहाँ तो आरोप लगाए हैं। लेकिन अभी आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है, उसका घर का आदमी कोई कमाने वाला नहीं था और नहीं कमा पा रहा था। वो पढ़ लिख का कुछ काम करता, अपना माँ भी पोसता, अपना भाई भी पोसता, जब तक जिंदा रहता, जब तक उसका सामान चलता। लेकिन अब क्या करेगा, वो भी तो नहीं है ना। इसलिए उनका घर के लिए एक नौकरी होना ही चाहिए और नौकरी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग हम लोग के जो नेता मंत्री हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? इंसाफ दिलाइए लोगों को, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हम लोग को इंसाफ चाहिए कि मान कमाने वाला कोई नहीं है तो इसके घर में कोई कमाने वाला चाहिए, है ना, उसका चाहिए। वीडियो है कोई नहीं। हम लोग ये भी बोलना चाहते हैं कि ट्रैक्टर वाला को आजकल ऐसा हो गया है कि रोड में ट्रैक्टर चलता है लेकिन साइड नहीं छोड़ता है, हॉर्न देने पर भी साइड नहीं छोड़ता है ट्रैक्टर वाला। तो हम ये वीडियो के माध्यम से उन लोग को ये बताना चाहते हैं कि देखिए आप लोग ट्रैक्टर तो चला रहे हैं, कमाने खाने के लिए सबको अलाउ है, लेकिन ऐसा कमाइए खाइए ताकि किसी का जान ना जाए। अगर आज ये सही से ट्रैक्टर चलाता तो ये बच्ची का जान तो नहीं ना जाता। हाँ, तो हम वीडियो के माध्यम से यही उनको बोलना चाहते हैं, सारे ट्रैक्टर चलाने वालों को, ड्राइवर को यही बोलना चाहते हैं, यही सीख देना चाहते हैं कि कोई भी गाड़ी चलाए तो थोड़ा संभल के चलाए, थोड़ा ध्यान से चलाए। देखिए जीवन इतना मुश्किल से मिला है, ये जीवन तो दोबारा नहीं मिल सकता है। लाखों पैसा कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, अरबों कमा सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं मिल सकता है लाखों कमाने के बाद, करोड़ों कमाने के बाद। तो हम वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि अगर दोबारा ऐसा हम लोग आदिवासी के साथ अगर दोबारा ऐसा होगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, मालिक को भी और ड्राइवर को भी नहीं, और गाड़ी को भी जला देंगे। और अभी भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम 1-2 महीना के अंदर अभी 7-8 गो एक्सीडेंट हुआ, वो भी हम लोग एसटी के अंदर में। अब आखिर वो लोग का वजह क्या है? अभी पुलिस प्रशासन सुबह से आई है, अभी तक वो लोग मतलब गाड़ी का मालिक है उसको यहाँ तक पहुँचा नहीं पाए हैं। आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? और बिना नंबर प्लेट का वो लोग रोड में कैसे गाड़ी चलाने दे रहे हैं और कैसे अलाउ दे दिए? अगर कोई इमरजेंसी में जाता है तो मतलब बाइक में तो किसी तरह उसका किसी कारणवश हेलमेट छूट जाता है, उसको तो 5000 का चालान काटा जाता है। लेकिन इनको क्यों नहीं चालान लिया जा रहा है? और बिना नंबर प्लेट का वो गाड़ी क्यों दौड़ाने दे रहा है? बालू भी है, ये 2 नंबर काम है। अब बताइए, आचार संहिता लागू है और फिर भी इतना मतलब छूट दिया है, काहे दिया है, किस लिए दिया है? आखिर वो लोग घूस खा रहे हैं तब ना, घूस खाया है तब ना वो लोग इतना फ्री मतलब रोड में गाड़ी चलने दे रहा है। हाँ, तो हम यही पूछना चाहते हैं प्रशासन लोग से भी कि आखिर वो लोग बिना नंबर प्लेट का गाड़ी क्यों चलने दे रहा है, क्यों रोक नहीं हो रहा है? इतना दिन दहाड़े, रात का बात तो अलग ही है, लेकिन दिन है, सुबह का समय है। अब सोचिए वो बच्ची पढ़ने के लिए, अपना माँ बाप का भविष्य बनाने के लिए, उसका मतलब नाम रोशन करने के लिए वो पढ़ने जा रही थी, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, दुर्घटना। वो बीच रोड में चलती तो कोई अलग बात रहता, चलिए उसका गलती मान लेते, लेकिन वो साइड में जा रही थी, अपना साइड में थी, जा रही थी, लेकिन फिर भी उसको मतलब गाड़ी से एक्सीडेंट करवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही वीडियो का माध्यम से बोलना चाहते हैं कि देखिए गाड़ी चलाइएगा रोड में, लेकिन संभल के चलाइए, किसी का जान ना जाए। जान कितना कीमती होता है, बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का जो हमें इतने अच्छी अच्छी बातों को बताया। और सही में हमारे जो आदिवासी समाज में ये सब एक मामूली चीज़ हो गया है कि हर जगह देखने को मिलता है ऐसे ऐसे घटना, लेकिन बहुत दुख लगता है कि हमारे समाज में ऐसा होता है। सो